हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द केमिस्ट्री जोन। लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक में आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे। टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन एवरेज रेट एवी और एवीई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइपोथेटिकल R2P reactions। मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ में तो आ जाए एटलीस्ट आपको। तो आज का टॉपिक है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हाट इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन? ये ऐसा रिएक्शन है whose stoichiometric coefficient is 1। यानी ये क्या मैडम, वर्ड्स थोड़े अजीब से हैं है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यानी क्या? तो बच्चों जिसके मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रेशियो जो है 1 आए, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट टू 1 मोल प्रोडक्ट, हाँ 5 मोल हो तो भी चले, लेकिन 5/5 आंसर इज 1। इसका मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ऐसे रिएक्शन के लिए एवरेज रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपली कल मैंने सिखाया था कि कोई केमिकल रिएक्शन का रेट होता क्या है। तो आपको भी पता है कि रेट क्या है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो एक कंसंट्रेशन किस चीज का कंसंट्रेशन? वेरिएबल कंसंट्रेशन किसका है इसमें? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम बाय टाइम डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम बाय टाइम इंक्रीज होता है। समझे आप? सो व्हाट इज रेट? तो रेट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब कोई रिएक्शन है 1 मोल रिएक्टेंट टू 1 मोल प्रोडक्ट। सपोज आपने 18 ग्राम आइस लिया, तो 18 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा, तो 18 ग्राम वाटर आपको मिलने वाला है। ऐसे रिएक्शंस की बात है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, उसका एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट किया जाए वो समझते हैं। बट उससे पहले एक एग्जाम, तो सिंपल एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि एवरेज रेट कैसे निकालोगे। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई स्टूडेंट को, चलो हमने राहिल को बोला कि राहिल एक रूम में लॉक हो जाओ और राहिल को 100 एप्पल खाने हैं, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 टाइम। इनिशियल, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम R0 बोलते हैं वो 100 एप्पल होगा ना। अभी राहिल ने खाना शुरू नहीं किया, तो जितने हैं उतने हो गए, और जितने हैं इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन R0 एट टाइम T0। अब बच्चों करना क्या है आपको, एवरेज रेट यानी कि राहिल जो एप्पल खा रहा है
वो उसकी एप्पल खाने की स्पीड क्या है ना, एप्पल खाने की स्पीड क्या है वो कैलकुलेट करना है। अब बच्चों ये बताओ कि जब एप्पल शुरू में वो खाता होगा ना तो वो थोड़ा फास्ट खाता होगा, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सैचुरेशन आ जाएगा, तो फिर वो उसका जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दुनिया में ईच एंड एवरीथिंग ऐसी ही है। जैसे आप पढ़ने बैठोगे, मूड है आपका कि अब मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, ऐसा मूड कभी आता नहीं है हालांकि आपका, बट आ गया सपोज, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का मूड है, तो जैसे आप मूड में हो, आपको अच्छा फील आ रहा है, मुझे पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो इनिशियली आप बहुत अच्छे से फास्ट पढ़ पाओगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप समझ गए अब तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा कंटाला सा आने लगेगा, तो धीरे धीरे आपका जो स्पीड है वर्क करने का वो डाउन हो जाता है। वैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो मूड में होता है, बहुत अच्छे से होता है, और जैसे 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 टाइम जाता है उसका रेट डिक्रीज हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि टाइम के हर एक इंटरवल में जो रेट है वो इक्वल नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में रेट डिफरेंट होता है। और भी एक एग्जांपल, अभी सपोज सोचो कि आप स्कूटी लेके बाहर घूमने जा रहे हो या कोई भी व्हीकल लेके बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। अभी जैसे आपने शुरू किया तो पहले 10 मिनट में जो स्पीड से आप गए, हो सकता है दूसरी 10 मिनट में उससे ज्यादा स्पीड भी हो सकता है तीसरी 10 मिनट में बहुत ट्रैफिक आ गया है और ट्रैफिक की वजह से आप काफी स्लो हो गए हो। तो वो हर एक 10 मिनट के इंटरवल में आप अगर नोट डाउन करोगे तो यहां से निकल के आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तब तक का जो आपका सफर है वो हर एक टाइम इंटरवल में सेम कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, और जब कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं होती है, अलग अलग सी होती है, हर एक इंटरवल में अलग अलग है, तो फिर उसका रेट जो होता है इन केस ऑफ दैट एवरेज रेट निकलता है। यूनिफॉर्म जब नहीं होता है तो हम एवरेज निकाल देते हैं कि एवरेज क्या है। तो यही चीज एवरेज रेट कैसे निकलता है। राहिल को एप्पल खाना है, अभी 10 मिनट रूम को लॉक कर दो, बोल दो स्टार्ट, देन आफ्टर 10 मिनट आप रूम में जाओ चुपचाप और एप्पल जो है वो गिन के आओ। तो हो सकता है वहां पे 90 एप्पल थे, तो 90 एप्पल थे यानी कि प्रोडक्ट आफ्टर 10 मिनट 10 एप्पल हो गए ना, तो 90 उसने खा लिए, 90 बाकी है तो 10 वो खा गया। अब आफ्टर अगेन 10 मिनट 20 को जाओ रूम में, फिर से आप रिएक्टेंट कितने बचे हैं वो देख लो, तो मे भी हो सकता है 70 है, तो यस प्रोडक्ट देखो 20 हो गई, 70 30 हो गया, यानी यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंट टाइम के इंटरवल में रूम खोलना है, फिर इसका कंसंट्रेशन आपको देखना है, तो रूम खोलो, कंसंट्रेशन देखो, वही चीज देखते जाओ, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है वो आपको। तो ऐसे ही जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन अगर कोई है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, वैसे रिएक्शन के लिए एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 रखो, तब इसका कंसंट्रेशन R0 होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, शुरू कहाँ किया है। नाउ फिर कोई टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू एट t1 टाइम ले लो, उस वक्त कंसंट्रेशन R1 होगा, प्रोडक्ट P1 आप मेजर कर लो कि कितना डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, वो चीज एक डेटा बना लो कि इतना है इतना है। फिर आफ्टर
सम टाइम एट T2 टाइम, अगेन जाके रिएक्शन में देख लो कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, समझ गए। तो थोड़े टाइम इंटरवल में जाने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप चेक करो। तो यहाँ पे आपको डेल्टा टी मिल जाएगा, T2 माइनस T1 करना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन डेल्टा आर मिलेगा, वो क्या करोगे आप, तो बोले R2 माइनस R1 करोगे ना, और यहाँ पे डेल्टा पी मिल जाएगा आपको, तो वो क्या करोगे, तो बोले P2 माइनस P1, है ना, सिंपल सी बात है। तो आर एवरेज जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, तो माइनस डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो आर एवरेज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो क्लियर, व्हाट इज आर एवरेज, कैसे कैलकुलेट करना है आर एवरेज, तो R2 माइनस R1। लेकिन आपको पता है कि अगर ये पहले 90 थे तो उसके बाद में ये 70 है, तो 70 माइनस 90 माइनस में आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आएगा। अब रेट किसी का नेगेटिव थोड़ी होता है, वो तो इंक्रीज होता है, तो नेगेटिव तो नहीं होता है ना, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से डाल दिया ताकि इसका आंसर जो नेगेटिव आए तो नेगेटिव अपना ओरिजिनल आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 माइनस 90 माइनस 20, बट अगेन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए आर एवरेज में अगर आप रिएक्टेंट को यूज करते हो तो माइनस लेना है, प्रोडक्ट को यूज करोगे तो प्लस लेना है। और ये 90 है, ये 10 है, तो ये 70 पे ये 30 होगा, तो ये 30 माइनस 10 पॉजिटिव आएगा, है ना। सो प्रोडक्ट आर एवरेज का फॉर्मूला आपको पता चल गया, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया इसके लिए, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट देखो कि कंसंट्रेशन और टाइम, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, यानी हाफ रिएक्टेंट है हाफ प्रोडक्ट है, तो वो वाले टाइम को आप बोल सकते हो T1 हाफ। T1 हाफ क्या होता है कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो 50% खत्म हो जाए, यानी कि 100 एप्पल उसको खाने हैं राहिल को, तो T1 हाफ क्या है, तो राहिल ने 50 एप्पल खा लिए, यानी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया। तो T1 हाफ इज नथिंग बट टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड T1 हाफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सडन आपको डिक्रीज मिलेगा, फिर कोई डिक्रीज नहीं है, वो स्ट्रेट जा रहा है, ये स्मूथ है, यानी अभी इसका कंसंट्रेशन दोनों का चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये इक्विलिब्रियम फेज है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो एनीवे ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फिर से एक बार बता दूं कि रेट अल्टीमेटली क्या होता है, तो नथिंग बट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा। अब बच्चों कंसंट्रेशन जनरली मोल पर लीटर में होता है और टाइम कौन से यूनिट में होगा, तो जैसा रिएक्शन वैसा टाइम। अगर वो वेरी फास्ट रिएक्शन है तो वो नैनो सेकेंड पिको सेकेंड में भी हो सकता है। अगर वो मॉडरेट है तो आप सेकेंड ले लो, मिनट ले लो, मिनट के बाद आप आवर ले सकते हो, और भी स्लो है तो आवर के बदले आप वीक ले सकते हो, पूरा वीक के बदले आप मंथ ले सकते हो, मंथ नहीं तो आप ईयर भी ले सकते हो, है ना। तो जैसा 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 रिएक्शन वैसा वैसा टाइम, सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, ईयर, व्हाट एवर द यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर टाइम। तो रेट का यूनिट ये भी आपको याद रखना है कि मोल पर लीटर पर टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही हमको सॉल्व करना है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने सिखा दिया आपको। बट अब दूसरी चीज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि एवरेज रेट कैलकुलेट करना तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन भी लिख लेती हूं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। आर इंस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग बट आर इंस्टेंट। तो आर इंस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो व्हाट इज आर इंस्टेंट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड वो सीखते हैं अब। तो हाउ इट इज डिटरमाइंड। चलो इंस्टेंट रेट की बात की जाए तो सोचो अपना राहिल, उसने t इज इक्वल टू 10 मिनट, हमने रीडिंग ऐसे लिए थे 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद। यहाँ पे कितने एप्पल उसने खाए थे वो कि वही 80 थे, 70 थे, 60 थे, 50 थे, वॉटएवर, है ना। ऐसे डेटा हमारे पास आता है। लेकिन हम बोलते हैं कि 20 मिनट के बाद इतने एप्पल खाए थे, 30 मिनट के बाद इतने एप्पल खाए थे। बट कोई आगे ऐसा पूछे आपको कि 25 मिनट पे कितने खाए थे, हमने तो मेजर किया 20 का, हमारे पास रीडिंग है 30 का, और कोई अजीब पर्सन आके पूछता है 25 मिनट पे क्या सीन था, तो इतना कुछ तो मेजर कैसे किया जाए, है ना। तो रैंडम ये टाइम इंटरवल के बीच का अचानक से कोई रैंडम टाइम पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो इसको बोलते हैं आर इंस्टेंट। पूरा डेटा आपके पास है तो आप आर एवरेज तो निकाल सकते हो, लेकिन अचानक से कोई, अच्छा ये 25 नहीं 30 है तो कोई बोलेगा 31 मिनट पे क्या सीन था, 32 मिनट पे क्या सीन था, तो वो अजीब सी बात है। तो अगर ऐसे रेट कैलकुलेट करना है तो इसको बोलते हैं आर इंस्टेंट बोलते हैं। तो एक्चुअली आर इंस्टेंट है क्या, उसका डेफिनेशन लिख दो आप कि द रेट ऑफ अ particular moment of time is called R instant, instantaneous rate।
and it is expressed by r instant also. You can understand this. अब r instant जो है बच्चों वो कभी कैलकुलेशन से आप नहीं निकाल सकते हो। r एवरेज कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। कैसे? तो अभी मैंने सिखाया कि चलो t इज इक्वल टू 10 मिनट है, t इज इक्वल टू 20 मिनट है, उस वक्त एप्पल 70 थे, इस वक्त एप्पल 60 थे, तो व्हाट इज आर एवरेज बिटवीन दिस टाइम इंटरवल? तो इजी गोइंग t2 माइनस t1, 20 माइनस 10, c2 माइनस c1, तो वो भी 10, तो आर एवरेज 1 हो गया है ना। तो आर एवरेज आपके पास रीडिंग है, डेटा है, तो c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आर इंस्टेंट आप ऐसे कैलकुलेशन से नहीं ला सकते। उसके लिए आपको 100% ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। चीजों को समझना मैं क्या बोल रही हूँ कि आर एवरेज कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट आर इंस्टेंट जो है द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट की बात अगर कोई पूछे तो पर्टिकुलर मोमेंट तो कैसे हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करें? इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। तो अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रही हूं कि कैसे ग्राफ को समझना है। ओके बच्चों, बीच में मुझे मैसेज देना अगर मीटिंग एंडिंग है तो, है ना। चलो हम जा रहे हैं आर इंस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो थियरी सिखाने के बाद हमको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। शायद वो आज नहीं होगा, कल। तो एक एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें आर एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर ग्राफ से आर इंस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखना है। लेकिन आर एवरेज जो है वो आप ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, लेकिन आर इंस्टेंट के लिए ग्राफ चाहिए। चलो सपोज हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं एक ग्राफ जो कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन RT वर्सेस टाइम का प्लॉट है। तो अगर रिएक्टेंट का ग्राफ है, ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर क्या है टाइम t। अब इनिशियल कंसंट्रेशन 0 टाइम पे कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, तो ग्राफ हमेशा ये क्रॉस करके ही मिलेगा आपको, ऐसे होगा इसका ग्राफ। तो बाय द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है। अब आपको अपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, आपके पास जो भी डेटा था उससे ग्राफ आपको पता है ना कि t1 इज इक्वल टू 10 मिनट पे इतने एप्पल थे, 20 मिनट पे इतने एप्पल थे, 30 मिनट पे इतने एप्पल थे। तो आपके पास रीडिंग्स थे, आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। अब आपको आर एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ग्राफ से आर एवरेज। ध्यान से समझना, ड्यू टू मतलब आप आर एवरेज डिटरमाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके चलो, तो आपके पास स्केल होगा, रैंडम कोई इनिशियल और कोई फाइनल टाइम पे आप ध्यान से रीडिंग ले लो। तो स्केल से अगर आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो ये टाइम बताएगा ना आपको कि ये यहाँ पे कौन सा टाइम है। चलो t1 है, और यहाँ आप देखोगे तो ये आपको कंसंट्रेशन दिखा देगा C1, है ना। तो एट एनी t1 टाइम इसका कंसंट्रेशन देख लो C1, और एंड का कोई टाइम ले लो तो t इज इक्वल टू कोई t2 टाइम सिलेक्ट करो, तो उस टाइम कंसंट्रेशन क्या है C2। तो ऑब्वियसली व्हाट इज अवर रेट, तो माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा ना।
तो बच्चों आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हो आप, या माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया with the help of graph how to determine R average, but how to determine R instant। तो अगर मुझे कोई t रैंडम t टाइम पे, रैंडम कि भाई इतने टाइम पे, तो चलो यहाँ पे सपोज कोई मैंने t टाइम सिलेक्ट किया रैंडम कि ये टाइम पे क्या था रेट, तो ये तो कर्व एरिया है, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, यानी टेंजेंट निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, टेंजेंट और इसको बोल सकते हो आप स्लोप। तो ये एंगल तो 90 का है। फिर आप यहाँ से स्केल से ये लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, तो आपको इतना इंटरवल, ये इतना वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा कि ये ग्राफ से इतना वैल्यू कितना है, तो उसको बोलोगे आप डी आर, डिफरेंस इन रिएक्टेंट। और ये जो टाइम है इतना वैल्यू, ये यहाँ से पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप बोलोगे डी टी। तो ये टेंजेंट यानी कि स्लोप, तो स्लोप इज नथिंग बट आर इंस्टेंट होता है, स्लोप इज नथिंग बट आर इंस्टेंट होता है। तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, यानी कि डी आर बाय डी टी, और ये माइनस वैल्यू, तो स्लोप का नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस डी आर बाय डी टी। तो आर इंस्टेंट हमेशा स्लोप से निकालना है, और स्लोप विदाउट ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ये टाइम पे पूछता है तो ये स्लोप पे यहाँ पे आप टेंजेंट बना लो, है ना। अगर किसी ने ये टाइम पे पूछा तो यहाँ आप टेंजेंट बना के भी स्लोप निकाल सकते हो। तो यानी ये जो वैल्यू है, इतना वैल्यू, ये पहले लाइन कर्व शेप के नीचे लाइन बना दो, फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब ट्रायंगल बना दो, फिर ये इतना जो वैल्यू है वो ग्राफ के ऊपर तो रीडिंग होते हैं ना, यहाँ पे तो वैल्यू पता चल जाती है डी आर, और इतना वैल्यू डी टी, तो आर इंस्टेंट डी आर बाय डी टी जितना होगा। क्लियर हो गया। बट ये अगर रिएक्टेंट का ग्राफ है, तो इफ वी हैव ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी टाइम वर्सेस टाइम का प्लॉट अगर निकाला, तो ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है, और वो वाला ग्राफ ऐसे आपको मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो बाय द टाइम प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। अब अगर आप रिएक्टेंट को सिलेक्ट करो तो डजंट मैटर, प्रोडक्ट के साथ जाते हो तो डजंट मैटर, व्हाटएवर योर सिलेक्शन यू कैन डू दिस। चलो, अगर मैंने कोई बात नहीं, ये स्लोप बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो इफ आई हैव टाइम t1, तो इट इज कंसंट्रेशन c1, एंड एट टाइम t2 I have concentration C2, so I can find here R average. So what is R average here? तो माइनस डेल्टा P, सॉरी प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता है तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो डेल्टा T, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, C2 माइनस C1 मिल गया आर एवरेज। लेकिन मुझे चस्का है आर इंस्टेंट का एट एनी टाइम। चलो, एक रैंडम टी टाइम पे मुझे आर इंस्टेंट निकालना है,
तो इसी कर्व के ऊपर मुझे ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। फिर यहीं से मुझे फिर से ऐसे स्लोप निकालना है। तो स्लोप का ये जो वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगा, जिसको मुझे dp बोलना है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगा, जिसको मुझे dt बोलना है। तो व्हाट इज आर इंस्टेंट हियर? आर इंस्टेंट क्या होगा? आर इंस्टेंट तो माइनस dp प्लस dp बाय dt, क्योंकि प्रोडक्ट है ना इंक्रीजिंग मोड में है, तो इट इज नथिंग बट स्लोप वैल्यू। तो स्लोप का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो दिखाता है आर इंस्टेंट। अगर मुझे यहाँ कोई टाइम पे चाहिए तो यहाँ पे मुझे लाइन बना के उसका टेंजेंट निकालना है। जो भी जिस जगह चाहिए वहां पे से आप टेंजेंट निकाल दो, तो आपको टेंजेंट से मिलेगा आर इंस्टेंट, तो dp बाय dt। तो बच्चों फिर से एक बार बता दो आपको कि आर इंस्टेंट, आर एवरेज मैंने पहले सिखाया, फिर उसके बाद मैंने सिखाया कि ग्राफ प्लॉट करके आर इंस्टेंट कैसे निकालोगे। तो व्हाट इज आर इंस्टेंट? द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड आर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट चाहिए तो वो ग्राफ से ही मिलेगा, और ग्राफ से आर इंस्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो वो सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक का है एग्जाम्पल नंबर 4.1। कौन सा एग्जाम्पल? 4.1, जो कि हम कल सॉल्व करेंगे पूरा 4.1। लेकिन इससे पहले आपको खुद को 4.1 सॉल्व करना है और मुझे कल दिखाना है कि इसमें क्या कैसे सॉल्व किया है, फिर मैं कल करवाऊंगी। तो मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद सॉल्व करोगे एग्जाम्पल नंबर 4.1।